बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है। तो आइए आज हम लोग साथ मिलके जो है इसके हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को बिल्कुल अच्छे से फील करते हैं, बिल्कुल अच्छे से सीखते हैं और हाँ 100% सही सॉल्यूशन को सीखते हैं। यदि बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक का वीडियो पहले ही आ चुका है और आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 50 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक, यानी 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक के हर सॉल्यूशन को बिल्कुल अच्छा से सीखेंगे। याद रखिएगा, आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा भी फील होने वाला है कहीं भांग खा के तो क्वेश्चन सेट नहीं कर दिया यार। हाँ, ऐसा फील होगा, देखिएगा ना, आगे आपको पता चलेगा। एक बात और, पहला पार्ट का वीडियो यदि आप नहीं देखे हो तो पहले ये अच्छा से क्लास कर लो और उसके बाद वो भी जरूर देख लेना बबुआ जाके, क्योंकि उसमें भी एक से बढ़ के एक जो है अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? एक बात और, पहला वीडियो से रिलेटेड एक खतरनाक सीक्रेट जो है आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बस मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं, बट उससे पहले यदि अभी तक भी आप मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो बबुआ, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सोशल मीडिया का, आप लोग वहां पे जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यदि बात किया जाए तो आज 51 से करने वाले हैं। 51 51 51 कितना नंबर आया रे? हाँ देखो 51, एकदम ध्यान देना और हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छा से सीखना है बबुआ। देखो 51 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन। सिंपल कह रहा है कि ये पॉइंट का ओरिजिन से दूरी बताइए। एक कंसेप्ट है जो याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है रे? 0 0, और कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x y z। तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, तुम्हारे लाइफ में कभी भी कोई भी पॉइंट का यदि ओरिजिन से दूरी निकालने बोले ना तो सीधे क्या करना है, जो भी यहां कोऑर्डिनेट रहेगा ना उसको रूट में स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे। है देखो एक्स वाई जेड था, सबको रूट में स्क्वायरिंग करके जोड़ दिए। अब सेम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो कहता है कि इस पॉइंट का आप ओरिजिन से दूरी बताइए। तो हम भी सेम वही काम यहां भी करेंगे रे। है देखो 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, -5 है तो -5 का स्क्वायर, यही ना होगा रे। कर ले। है देखो 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 25, यानी ये कितना हो गया आपका 50। अब 5 25 दूना 50, यानी 5√2। कहाँ है 5√2? है देखो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बबुआ। अच्छा क्वेश्चन था और कंसेप्ट याद रखोगे तो किसी भी तरह का कुछ भी पूछेगा आप आराम से बना के आ जाओगे। देखना आज के क्लास में याद रखिएगा, एक से एक खतरनाक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा और अच्छा से सीखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन इतना, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर। देखो ये भी आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट को सीख लो अच्छा से, समझ में आ रहा है ना? देखो क्या कह रहा है, आपको जो है डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है तो आपसे डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा है। एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा देते हैं, कुछ भी पूछेगा आप बना के आ जाओगे। और वो कंसेप्ट ये है, यदि कभी भी डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिया हुआ रहे ना तो इसका जो डायरेक्शन को साइन होता है वो क्या होता है, ए बटे रूट में सबको स्क्वायरिंग करके जोड़ दो, अल्लू स्क्वायर प्लस बैगन स्क्वायर प्लस चटनी स्क्वायर। समझ रहे रे? फिर बी बटे सेम यही छाप दो, अल्लू का स्क्वायर प्लस बैगन का स्क्वायर प्लस चटनी का स्क्वायर। सी बटे अंडर रूट कितना रे, अल्लू का स्क्वायर प्लस बैगन का स्क्वायर प्लस चटनी। है देखो, मतलब यदि कभी भी डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ रहे और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोलेगा तो आप इस तरह से निकाल लेना। बात समझ में आ रहा है? और अब है देखो क्वेश्चन वही, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना है। कुछ नहीं करना है, ऐसा करो सबसे पहले स्क्वायरिंग करके जोड़ लो। तो 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, चूंकि सबके नीचे में स्क्वायरिंग से भाग दोगे ना तो बोलो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 25 और 3 तिया 9 प्लस 1, तो कितना हो गया रे? ये देखो 9 1 10 और कितना 25, ये आपका हो जाएगा √35। तो कुछ नहीं करना है, सब में 5 है तो 5 में √35 से भाग दे दो। फिर देखो 3 है तो 3 में √35 से भाग दे दो, और 1 है तो 1 में √35। कितना हलवा वाला क्वेश्चन है रे। अब वो कितना है, 5 बटे √35, 3 बटे √35, 1 बटे √35। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है।
देख रहे हो ना, तो जो कंसेप्ट सिखाते हैं ना बबुआ, उसको पकड़ा करो, कुछ भी पूछेगा तुम बर्बाद करके आ जाओगे, समझ रहा है ना। तुम मेरे साथ बने रहो ना, देखो एक से एक खतरनाक कंसेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, देखिएगा, बस मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से सीखिए। देखो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, और देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। कहता है इसका इंग्लिश वाला उस पार्ट में है ना, रुको उस पार्ट में जाने दो, हाँ यहाँ है, देखना रे, इंग्लिश हिंदी का भी चक्कर है बउआ, है देखो क्या बोल रहा है। कहता है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इतना, यानी ये प्लेन दिया हुआ है बबुआ, तो आपको नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज बताना है, यही ना। इसमें कुछ नहीं है यार, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। यहां पर आपको जो है x के साथ जो गुना में दिखाई देगा, y के साथ जो गुना में दिखाई देगा, और z के साथ जो गुना में दिखाई देगा, वही आपका डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। जैसे यहां पे 14 है तो 14, 8 और यहां -2, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन देखते हैं या नहीं है, 14, 8 -2 नहीं है, 14, 8 नहीं है, ये है ये नहीं है, नन ऑफ दीज। लेकिन एक चीज और, ये बात सही है, हर जगह कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कॉमन आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम कॉमन लेके ये काम कर लेते हैं। ऐसा करो तो सब जगह 2 को हम निकाल लेते हैं, तो ले 2 को निकाल लिए, तो यहां कितना हो जाएगा रे 7x, और यहां कितना हो जाएगा रे 4y, और जब 2 निकाल लिया तो z, अब प्लस में कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। तो अब देखो तो कितना हो गया, 7x प्लस में 4y माइनस में z प्लस 5 बराबर 0। अरे 2 गुना में उधर भाग में जाएगा तो 0 बटे को भी चीज 0 होगा रे। अब देखो x के साथ क्या गुना में है 7, अब y के साथ क्या, सॉरी 4, और देखो z के साथ कुछ नहीं है तो -1 है, यानी देख लो 7 4 -1 है, देखो 7 4 -1 ये दिया हुआ है। तो यहां पे कॉमन ले लिए, कॉमन हर एक में नहीं आएगा, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में कॉमन आ जाएगा, ना, जो जनरल कंसेप्ट सिखाए सीधे वो याद रखो। x के साथ जो गुना में रहेगा, y के साथ जो गुना में रहेगा, और z के साथ जो गुना में रहेगा, वही आपका डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा। लेकिन एक बार ये चेक कर लेना कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा है, समझ लो ना। यदि कॉमन आएगा, जैसे यहाँ कॉमन आ रहा था, तो हम लोग क्या किए, कॉमन लेके निकाल दिए, ऑप्शन मिल गया, बी नंबर सही है। यदि कॉमन नहीं आता तो डायरेक्टे बोल देते, देख के यार वही सही हो जाता। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा जरूरी है आप लोगों को अच्छा से देख के सीखने का है। देखो क्या बोल रहा है, देखना यहाँ रे। कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन इतना बचवा वाला दूरी फॉर्मूला रे, ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकालने के लिए बोलता है। अब बोलो दूरी फॉर्मूला किसको नहीं आता है, सबको आता है। 4, अब माइनस में देखो यहाँ 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, फिर देख लो 3, अब माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, और फिर देखो 7, अब माइनस, अब देखो यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का होल स्क्वायर। अरे फॉर्मूला याद है रे, हाँ रे, अंडर रूट क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस में z1। अरे याद आ गया, देखो यही ना फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूला में इसको सेट कर दिए यार। और अब यदि देखोगे तो देखना बबुआ, 4 में से एक जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना रे, तो 9, अच्छा लगा। फिर 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया रे 16, और देखो तो 7 5 12, अब 12 का स्क्वायर 144। हाय रे बबुआ, 144 प्लस 16 प्लस 9 169, और इतना का मानते रे, कहाँ है रे, कहाँ है देखो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देख रहे हो ना, देखो तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बाबू, समझ रहे हो ना, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, क्योंकि आपको पता है देखो, अरे मार ठप्पा मार, अभी बता रहे हैं ये तुम्हारे बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा, अभी ठप्पा मार लो। और नहीं सीरियस होके पूरा क्लास करेगा ना बाबू तो तुम ही पछताओगे, मेरा क्या जाएगा यार, कुछ नहीं। तो बबुआ जो करवा रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको मानो, और अच्छा से पूरा क्लास करो, और अच्छा से हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जो है सीखने के बाद बार बार प्रैक्टिस करो। इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो ना, मॉडल पेपर का काम यही तो है। अब तुम यदि इसी के सॉल्यूशन को अच्छा से नहीं देखोगे तो बबुआ फिर दिक्कत हो जाएगा यार, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
है देखो क्या कहता है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर। आपसे एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा है, सीधे हम तीनों का बता देते हैं, याद रख लो। यदि एक्स एक्सिस का बोलेगा ना तो बबुआ इसका होता है 1 0 0। यदि वाई एक्सिस का बोलेगा ना तो याद रखना बबुआ इसका होता है 0 1 0। और यदि जेड एक्सिस का बोलेगा ना तो बबुआ इसका होता है 0 0 1। याद कर लेना ये तीनों। एक्स एक्सिस का होगा तो 1 0 0, वाई एक्सिस का पूछेगा तो 0 1 0, जेड एक्सिस का पूछेगा तो 0 0 1। तुमसे किसका पूछा है, कहता है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का पूछा ना, तो देख लो एक्स एक्सिस का क्या होता है 1 0 0। कहां है रे 1 0 0 है, देख बी नंबर। देख रहे हो ना, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करवा रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी है ना, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब बता रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो बबुआ थोड़ा सा जो है ना टाइम निकाल के पूरा क्लास को अच्छा से करो। समझ रहे हो ना, लाइव बन जाएगा यार। समझ रहे हो ना, अच्छा मार्क्स आ गया। समझ रहे हो ना, अच्छा मार्क्स आने से क्या होगा, आप हर जगह कंपटीशन का फॉर्म भर सकते हो। और बाद में यदि इतना हो गया आपके अंदर में कि नहीं अब तो पढ़ना है यार, है ना, तब क्या करोगे, आप पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन यदि मार्क्स ही कम आया और बाद में यदि आपके अंदर जुनून जाग भी गया कि पढ़ना है, तो यदि किसी फॉर्म में 75% का क्राइटेरिया लगा हुआ रहेगा तो उतना आपका आएगा ही नहीं, तो आप तो भर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना। तो बाबू अभी जागने का जरूरत है, अभी जाग जाओ। समझ रहा है ना, चलो आ जाओ। हाँ देखो क्या कह रहा है, रुक जाओ इसका इंग्लिश में जाने दो, जाने दो रे, रुक जाओ बबुआ। 56 नंबर देखना और अच्छा से देखना, बोल दो ना जरा। है देख क्या कह रहा है, इफ द लाइन इतना भी पैरेलल टू द प्लेन इतना है। देखो कितना फंसाने वाला क्वेश्चन है। दो प्लेन पैरेलल का कंडीशन आप जानते होंगे, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल का कंडीशन आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ना ये पैरेलल है एक प्लेन के। तो याद रखना बबुआ, यदि कभी भी एक स्ट्रेट लाइन एक प्लेन के पैरेलल होता है तो ये L और इसका कॉफिशिएंट A, M और इसका कॉफिशिएंट B, और ये N और इसका कॉफिशिएंट C, इसको गुना करके जो भी इसका योग आता है उसका मान 0 होता है। यानी हे देख लो यहाँ A है और L है तो A L, हे देखो यहाँ B है यहाँ M है तो B M, और हे देख लो यहाँ C है और यहाँ N है तो C N बराबर 0। हम ये बोल रहे थे, तो हमसे ये क्या पूछ रहा था रे, ए एल, हाँ बी एम सी एन, हाँ इसी का तो मान पूछ रहा है। हम तो पूरा क्वेश्चनों ने देखे थे, तो इसका मान क्या होगा 0 है। देखो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना बबुआ। समझ रहा है ना, हाँ याद कर। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो 57 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना और अच्छा से देखना। 57 नंबर कह रहा है कि the coordinate of the midpoint of the line सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु वाला रे। याद है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटे 2, फिर y1 प्लस y2 बटे 2 और z1 प्लस z। देखो मध्य बिंदु का यही ना फॉर्मूला याद है, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे दो। हे देखो ना कितना 2 अब प्लस में 8 बटे 2, 3 अब प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस में 3 बटे 2, 4 अब प्लस में 8 बटे 2, अरे 2 रे यही ना। अब देखो 8 2 10 बटे 2, ये 0 बटे 2, 8 4 12 बटे 2, 6 दूना 12, 5 दूना 10, तो ये कितना हो गया 5, ये 0 और ये 6, 5 0 6, 5 0 6, यानी रे 5 0 6 5। हाय रे हाय बी नंबर, देख रहे हो रे। अरे मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के देखो। चलो चलते हैं 58 नंबर। देखो 58 नंबर क्या कहता है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू हेवली। अभी तुरंत में कंसेप्ट सिखाए थे। कभी भी डायरेक्शन रेशियो यदि दिया हुआ है, मतलब आपसे मांगे ना नॉर्मल का, तो कुछ नहीं करना है। एक्स के साथ क्या गुणाम दिख रहा है सी, तो सी ले लेंगे। वाई के साथ क्या गुणाम दिख रहा है बी, तो बी ले लेंगे। और जेड के साथ गुणाम क्या दिख रहा है ए, तो ए ले लेंगे। यही हो जाएगा। तो सी बी ए है। देखो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देख रहा है बबुआ, आ रहा है, मजा आएगा आएगा आएगा। देखो तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान देना और अच्छा से देखना, अच्छा से देखना रे। हे देखो क्या कहता है कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज 1 1
ऑन टू फंक्शन देन, मतलब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है तब क्या होगा, ये कंडीशन याद रखिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, यानी एन ए बराबर क्या होगा एन बी, यानी ये 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या बोल रहा है, यदि ये फंक्शन जो है f फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 ऑन टू, ये 1 1 ऑन टू है तब क्या होगा, तो आप याद रखिएगा दोनों सेट में जो एलिमेंट्स का संख्या होगा वो हमेशा बराबर होगा, यानी एन ए बराबर क्या होगा एन बी। क्लियर है, ये याद कर लेना, और नहीं तो फिर पछताएगा। कहां है रे, 60 नंबर है, देखो क्या बोल रहा है, कहता है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट fx बराबर 3x, देन व्हाट टाइप ऑफ ए फंक्शन f, तो f किस तरह का फंक्शन है, f के बारे में बता दिया, एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, तो आपको f के बारे में बताना ये किस तरह का फंक्शन है, ये आपका 1 1 ऑन टू है या मैनी ऑन टू है या फिर 1 1 इन टू है या मैनी 1 इन टू है, समझ रहा है ना, कुछ नहीं है, आ जाओ निकालते हैं। है देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो सीख लो। चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं fx1 बराबर, तो कितना हो जाएगा रे 3x1, और मान लेते हैं fx2 बराबर, तो कितना हो जाएगा 3x2, यही ना। अब ऐसा करते हैं, हम फंक्शन को लेके चलते हैं, fx1 बराबर कितना रे fx2, तो अब देखो तो ये fx1, तो fx1 का मान कितना हो गया 3x1, और देखो fx2, तो fx2 का मान कितना आ गया 3x2, हाय देख आपका कितना आ गया x1 बराबर x2, देख लो 1 1 का कंडीशन जो होता है जब हम फंक्शन को बराबर लेके चले, देखो दोनों एलिमेंट बराबर हो गया क्या, तो हम क्या देख रहे हैं बबुआ कि जब fx1 बराबर fx2 को लेके चले तो x1 बराबर x2 आ गया, यानी 1 1 फंक्शन का जो कंडीशन होता है उसको ये संतुष्ट कर दिया, तो ये मेरा 1 1 फंक्शन है। अच्छा अब हमको ये चेक करना ये ऑन टू है कि नहीं है, तो है देखो, नहीं तो ऑन टू भी हमको लग रहा है, मान लेते हैं y बराबर कितना रे 3x, यही दिया हुआ है ना। कभी भी ऑन टू चेक करना हो तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसको y के बराबर मानो, और y के बराबर मानने के बाद x का मान y के टर्म में निकालो, x का मान y के टर्म में है, देखो यहाँ से x का मान निकाल लिए, है देखो 3 गुना में है, इस साइड क्या हो जाएगा भाग में अब हम क्या बोले, y का मान जैसे तुम कुछ भी रखोगे x का मान दे देगा, वो उसके साथ इमेज बना देगा, यानी हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो हम क्या देखें 1 1 भी हो गया ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब इसका जो आंसर होने वाला है 1 1 ऑन टू, वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। कितना नंबर रे, ए नंबर 1 1 ऑन टू फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर अच्छा से जो है कर लीजिएगा। हाँ चलिए, है देख बाइनरी बंदर रो ऑपरेशन आबि गेलो है, देखें यहाँ ध्यान से, अच्छा से देखना और सीखना, ये सब क्वेश्चन में सिर्फ सेटिंग करना है और कुछ नहीं, समझ रहा है। हे देखो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन का ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता ही है, मार है रे ठप्पा लगाओ ठप्पा यार, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना पूछेगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा, ये अभी ही ठप्पा लगा लो, समझ रहा है ना। और इसके क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आ जाओ उसका ब्रह्मास्त्र सिखाते हैं। तो जो भी आपको रिलेशन डिफाइंड करके देगा ना, बस उसको अच्छा से पकड़ लेना। जैसे यहां पे a स्टार b बराबर क्या दिया हुआ है रे, a क्यूब प्लस में b क्यूब, यही ना। यानी हम क्या देखे कि जो दिया हुआ है ना दोनों के ऊपर 3 पावर देके जोड़ दे रहा है, तो अब कुछ भी दे देगा, जैसे रवि स्टार शंकर, तो हम भी दोनों के ऊपर 3 पावर देके जोड़ देंगे। 1 स्टार 5, तो हम भी क्या करेंगे दोनों के ऊपर 3 पावर देके जोड़ देंगे। चौपट स्टार 2, समझ रहा है ना, तो हम भी क्या करेंगे दोनों के ऊपर 3 पावर देके, अरे 3 पावर न रे, है देखो 3 पावर देके जोड़ देंगे। यानी बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान होता है, बस एक चीज समझना है कि जो रिलेशन डिफाइंड किया है वो कैसे किया है। यदि वो आप पकड़ लिए ना तो बस उसी में सेट कर दो, जैसे है देखो, है देख, आ जाओ हमको इसका मान निकालना है 1 स्टार 2 और स्टार 3, देखना बाबुआ। तो देखो सबसे पहले 1 स्टार 2 को तोड़ते हैं, तो देख लो a के जगह पर 1 है, अब b के जगह पर 2 है, यही ना। तो क्या करेंगे दोनों के ऊपर
3 पावर दे के जोड़ देंगे। हे देखो जो भी था दोनों के ऊपर 3 पावर दे के जोड़ा था, हम भी यहाँ पे जो भी था दोनों के ऊपर 3 पावर दे के जोड़ दिए। और ये वाला रखा हुआ है तो रख ले यार, यही ना। अब तुम खुद सोच लो, 2 पर पावर 3 का मान 8, 1 पर पावर 3 का मान 1, तो 8 और 1 9, यानी ये हो गया 9 और स्टार 3। ये रे फिर से लगा दो यार, देखो क्या होता है, ए और बी रहता है तो दोनों के ऊपर 3 पावर दे के जोड़ते हैं। हे देखो यहाँ भी हम दोनों के ऊपर 3 पावर दे के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बाप रे बाप कितने आ गिलो रे। हाँ 9 पर पावर 3 का मान तो 9 नमा 81 गुना 9, तो 9 और 9 8 72, 729। इसका मान कितना हो जाएगा रे, 729। और 3 तिया 9 तिया 27, जोड़ न रे। 9 7 16 के 6 हाथ में रह गया 1, 2 2 4 और 1 5, 756। कहाँ छोड़े 700 है, दिखाएं बी नंबर। बोलो इस टाइप का क्वेश्चन को यदि तुम बर्बाद करके नहीं आया ना तो धिक्कार है यार, सच बोल रहे हैं। हाँ बस सेटिंग का कमाल होता है, सेटिंग का। चलो देखो 62 नंबर क्या बोल रहा है, कहता है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर इज अ फंक्शन देन f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर विल एग्जिस्ट इफ f इज। तो ये आज तुमको पता चला यार, ये तो ITF हो या रिलेशंस एंड फंक्शन हो, ये सब में कंसेप्ट जो है लगभग शुरू में ही आपको बताया जाता है कि ब्रह्मांड में वही फंक्शन का इन्वर्स निकलता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। कहाँ है 1 1 ऑन टू रे, है 1 1 ऑन टू है, देख सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। याद कर लेना, इन्वर्स उसी का निकलेगा जो 1 1 ऑन टू होगा, इन्वर्स उसी का निकलेगा जो 1 1 ऑन टू। देख रहा है ना, तुम सिर्फ जो है ना शाम में 7 बजे जो लाइव क्लास ले रहे हैं ना बबुआ, वो लाइव क्लास में ज्वाइन करके जो भी करवाया जा रहा है ना उसको अच्छा से तैयार करो। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से आएगा रे, उसके खानदान को तुम बर्बाद कर दोगे। लेकिन हाँ सीरियस होकर तैयारी करो मेरे साथ, डेली शाम में 7 बजे आ जाओ मेरे चैनल पे और जुड़ जाओ मेरे साथ, और उसके बाद देखो ना रे, और बोल ले रहे हैं आके देख लेना वीडियो, तब आपको पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ हे रे सेट ए का एलिमेंट में, सॉरी सेट ए का एलिमेंट 5 दिया हुआ है, सेट बी में एलिमेंट 3 है, तो कहता है कि ए क्रॉस बी में क्या होगा, गुना कर दो। तो बचवा वाला क्वेश्चन है यार, 5 गुना 3, 5 तिया 15। कहाँ है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सर ये तो हो गया। अब आते हैं 64 पे। ध्यान देना और अच्छा से देखना, फिर से आ गया बाइनरी ऑपरेशन। और हम क्या बोले हैं, कभी भी, और ये पूछता है, याद रख ले बबुआ, पूछेगा, एक क्वेश्चन रहेगा ही, समझ रहा है ना। हाँ ये याद रख लेना। चल आगे बढ़ते हैं। और क्या बोले, यदि कभी भी ऐसा देना तो बस तुमको ये पकड़ना है कि उसका रिलेशन को कैसे डिफाइंड किया है। जैसे ध्यान देना और सीखना है, देखो ए और बी है तो सबसे पहले जो था वो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, ठीक। अब फिर दोनों को गुना करके जोड़ दिया, मतलब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर दोनों को गुना करके जोड़ दिया, बस यही याद रखना है। अब है देखो यही यहाँ पे हम लगाएंगे, कितना है 203, या बाइनरी ऑपरेशन बोलो यार, जीरो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, यही ना है रे, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, सही है। अब देखो इसको इसके ऊपर तोड़ते हैं, तो देखो ये है ए के जगह पे, ये है बी के जगह पे, तो हम ये ए बी के जगह पे देख के मान सेट भी कर सकते हैं, या कैसे रिलेशन डिफाइंड किया गया है यदि उसको पकड़ लिए तो फटाफट अप्लाई कर देंगे। जो भी था पहले दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ दिया और दोनों को गुना करके जोड़ दिया, हम भी वही करेंगे। है देखो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और 2 गुना 3, देख लो जो भी था दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ दिए, गुना करके जोड़ दिए। देखो तो जैसा दिया हुआ था सेट कर दिए क्या। और बाइनरी ऑपरेशन कितना है रे, 4 लिख दिए यार। ये कितना होगा पहले ये बताओ, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 3 दूना 6, हाय रे हाय बबुआ कितना हो तो रे, है देखी ले। अच्छा 6 4 10, 10 और 9 19, हेवले अभी तो नहीं और लफड़ा लगेगा। हाँ चलो अब देखो फिर से आपका ये आ गया ए और ये बी, है ना, तो क्या करना है, दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ना है और दोनों को गुना करके जोड़ना है। तो ले कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में 19 गुना 4, है ना रे।
देख ले बाबू, आप कैलकुलेशन कर, कौन है तो पता नहीं। 19 के स्क्वायर, तो सबसे पहले तो 19 गुना 19 करना, 9 नमा 81 के एक हाथ में रह गया कितना 8, और 9 इकाई 9 और 8 कितना, तो 9 और 8 बोल दे यार, 9 और 8 होता है 9 और 8 17, तो 17 लिख लिए। अब देखो 1 गुना 9, तो 9 और 1 1, और देखो 9 7 16 के 6 हाथ में रह गया 1, और देखो 3 सॉरी 1 1 2 और 1 3, 361। बाप रे बाप, इतना काम करवाएगा रे। तो ये आ गया 361, और 4 चौका 16। अब देखो 19 चौक कितना होता है 76, तो ये आपका हो गया 76। और अब जोड़ लो बबुआ, है देखो 6 6 12 और 1 13 के 3 हाथ में रह गया 1, 7 1 8 8 और 6 14 14 1 15 के 5 हाथ में रह गया 1, कहाँ है रे। देखो यहाँ 3 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 453। हे प्रभु, इतना कैलकुलेशन करवाइएगा, 453 400। हे देखो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा 453। कुछ नहीं है यार, बस जो डिफाइंड किया है ना उसको अच्छा से देख के उसको सेट कर दो। देखो कितना आसानी से, और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एक ठो पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में। ये सब समझ लो क्वेश्चन पहले से ही आउट है, तो अच्छा से तैयार कर बबुआ। चल हम आगे देखते हैं, ध्यान देना और अच्छा से देखना। हाँ है, देखो कितना नंबर है 65 नंबर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा और अच्छा से सीखिएगा। देखो तो क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले हम क्या ले लिए साइन इनवर्स एक्स। और देखो कॉसेक इनवर्स 1/x जो दिख रहा है, कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही आप लोग क्या जानते हो, साइन इनवर्स एक्स होता है। अब बोलना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स आपका क्या हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, और 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है साइन इनवर्स 2x और इंटू अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। देख लो कहाँ है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x इंटू है, देखना यही तो है रे, कहीं जाने का जरूरत नहीं है बबुआ। देख हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छा से सीखना बबुआ। अच्छा हाँ देखो है, देखो एलपीपी का क्वेश्चन आ गया, कहता कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट ये दिया हुआ है, जहां पे एक्स और वाई दोनों बता दिया है पॉजिटिव है, यानी पहला अगर में आपको सॉल्यूशन देना है, यही ना है। देखो एकदम आसान से आपको कंसेप्ट सिखाते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने का, देखिएगा और अच्छा से सीखिएगा। इसमें जानते हो ये z बराबर क्या दिया हुआ उसके बारे में पहले नहीं सोचना है। जो भी आपको इन इक्वेशन दिया हुआ रहता है ना, सबसे पहले उसको इक्वेशन बनाओ। जो भी इन इक्वेशन दिया हुआ रहता है सबसे पहले उसको इक्वेशन बनाना है। तो आप देख लीजिएगा x प्लस वाई, इक्वेशन बनाने का मतलब क्या हुआ, ये जो लेस देन ग्रेटर देन लगा हुआ है ना उसको हटा के इक्वल टू लगा दो। जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 था, हम क्या लिख देंगे बराबर में 4, क्लियर है। और उसके बाद अब मेरा मेन टारगेट क्या होता है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहां पे काटता है और वाई एक्सिस को कहां पे काटता है, वो पॉइंट के बारे में पता करना। और कोई दिक्कत ना है रे, है देखना पता कर लेते हैं। मान लो यहाँ x और यहाँ y, ऐसा करते हैं x एक्सिस का मान 0 एक बार कर देंगे, एक बार y एक्सिस का मान 0 कर देंगे, ठीक। y एक्सिस नहीं रे, एक बार x का मान 0 कर दिए, एक बार y का मान 0 कर दिए। तुम खुद सोचो, जब x का मान 0 कर दिया तो ये 0 हो गया, तो y का मान कितना आ गया 4। और ये देखो y का मान 0 कर रहे हो, तो जब y का मान 0 कर दिया तो ये खत्म, तो देख लो x का मान कितना आएगा 4। यानी देखो पॉइंट क्या क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है 0 और 4, इसको हटाओ यार, और दूसरा पॉइंट यहां से क्या मिल रहा है रे 4 और 0, और एक पॉइंट तो ओरिजिन रहेगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है यार x और y का मान तुमको 0 दिया हुआ, तो इसका जरूरत ही हमको नहीं है, समझ रहे हो, खाली डायरेक्टेड निकालना है। सिखा रहे हैं, देख जा देख सीख। अब देखो सबसे पहले जो है 0 और 4 के ऊपर निकालो, तो क्या दिया हुआ है z बराबर, तो है देखो 4 गुना x, और देखो x का मान कितना है 0, अब माइनस में देखो y, और देखो y का मान कितना दिया हुआ है 4, तो ये तो 4 गुना 0 0, तो इसका मान कितना आ गया -4। अब इस पॉइंट के ऊपर निकालो 4 और 0 के ऊपर, क्लियर है। तो देखना z बराबर है, देखो क्या दिया हुआ है 4 और x है, और देखो x का मान 4 है तो 4, अब माइनस में है देखो y है, अब y का मान 0 है तो 0, तो ये तो 0 खत्म हो गया, और 4 चौका कितना हो गया 16। अब तुम सोचो तुम 0 0 पे निकालता तो मजाक न होता रे, क्या होता तुम खुद देख लो। z बराबर 4 और x का मान 0 और y का भी मान 0, तो ये तो ऐसे ही आपका 0 हो गया यार, इसमें निकालने का जरूरत नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, आपसे बोल रहा है कि आप हमको सबसे कौन मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा मान बता
बताइए। है देखिए, एगो -4 है, एगो 16 है, एगो 0 है, सबसे बड़का कौन मान है? तो सबसे बड़का 16 है। बता दे यार, 16 16 कहाँ है रे 16? है देखो, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बबुआ। मजा आया ना? हाँ, चलो आगे देखते हैं और सीखते हैं। सीख बबुआ सीख, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सब पूछने वाला क्वेश्चन दिया हुआ। क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है? तो सिंपल समझ लो, जो z बराबर दिया हुआ रहेगा ना वही आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। जो भी z बराबर दिया हुआ रहेगा वही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो फिर लगता है दे दिया वही क्वेश्चन रे, हे भगवान। यहाँ देख ना रे, देखो फिर पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। अभी जस्ट बता चुके हैं, फिर से बताएं, आ जाओ कर देते हैं फटाफट। तो क्या बोले? मैक्सिमम बोले, मिनिमम बोले, उससे मैटर नहीं करता है यार। ये जेड वाला पहले नहीं लेना है। जो आपको इन इक्वेशन दिया हुआ है ना, पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो है देख लो, x अब प्लस वाई, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं, ये जो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ना, उसको आप इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो। जैसे है देखो, यहाँ 4 है तो बराबर 4 कर दिए, और मान निकाल लेते हैं शॉर्ट में फटाफट। है देख देख न रे, x और y। ऐसा करते हैं, एक बार x का मान 0 करेंगे, एक बार y का मान 0 करेंगे। क्लियर है? अब देखो, जब x का मान 0 करोगे तो ये 0 खत्म हो गया, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4। अरे अभी तो लगता है यही करके दिखाए थे यार। अब देखो, जब y का मान 0 करोगे तो ये खत्म, तो देखो x का मान कितना आ जाएगा? 4। और फिर से देख लीजिए, यहाँ पॉइंट क्या बनेगा? 0.4, और यहाँ पॉइंट आपका क्या बनेगा? 4 0। एक पॉइंट जो 0 0 होगा, यहाँ भी देख लो, दोनों जगह आपका x है, 0 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर हमको चेक नहीं करना यार, क्यों टाइम लॉस करना? ऑब्जेक्टिव है यार, थोड़े हम सब्जेक्टिव में बना रहे हैं। चलिए आइए, अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग 0 और 4 के ऊपर जांच करते हैं। तो z बराबर कितना दिया हुआ है? देखना 3 और x, तो देखो x का मान 0 और प्लस में 4, और देखो y, तो y का मान कितना है रे? 4 है। देख बबुआ, ये तो 0 हो गया, 4 चौका 16। अब आ जाओ इस पॉइंट के ऊपर जांच करते हैं, तब 4 और 0, तो देखो तो z बराबर कितना दिया हुआ है? 3 और क्या है? x, और देखो x का मान कितना है? 4। अब प्लस में 4, और देखो y है, और है देखो y का मान कितना है? 0। बबुआ रे, है देखना रे, 3 चौका 12, तो ये आ गया 12। अरे 0 तो खत्म हो जाएगा रे। अब बाकी 0 के ऊपर चेक करना नहीं है, यहाँ भी 0 रखेंगे 0, यहाँ भी 0 रखेंगे 0, और 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। अरे बात समझ रहा है ना? हमसे पूछ रहा है सबसे बड़का वैल्यू कौन सा होगा? इसमें कौन, 16 बड़ा है कि 12 बड़ा है? सबको पता है 16 बड़ा है, तो बता दो कहाँ है 16? बड़ा मजा आ रहा है यार क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन देख और प्रैक्टिस कर बाबू, है ना? मेरा काम है समझाना, मेरा काम है बोलना, समझ रहे हो ना? और मेरे साथ शाम में लाइव क्लास आके हर एक दिन ज्वाइन करो। वहाँ पे तुम्हारे बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना, समझ लो संजीवनी बूटी दिया जा रहा है ना? उससे जो है ना, जो भी तुम देखो ना, यदि तुम क्लास किए हो तो देखो, तो जो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में आपका आया है, बोलो तो जो भी तुमको अभी तक मैं करवाए हैं उससे जो है 100% मॉडल पेपर के क्वेश्चन को तुम बर्बाद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जरूर कर पा रहे होंगे जो सीरियस होकर क्लास कर रहा है। आइए देखते हैं। हे रे देखो, हे देखो ना, अभी क्लास के बारे में बोल रहे थे। हे देखो, जो ब्रह्मास्त्र इधरे कुछ दिन पहले सिखाए हैं, लगा दो। तो कितना है रे? d log 2x स्क्वायर। अब बटे, देखो ये पहले log को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ बच कितना जाएगा? 2x स्क्वायर। और अब देखो 2x स्क्वायर, अब बटे ये किसका फंक्शन है? x का। जैसे dx मिला स्टॉप। ये जो ट्रिक बताए हैं, ये जो ब्रह्मास्त्र दिए हैं, कहाँ? शाम में 7 बजे। आइए अब देखो, तो log का dc क्या होता है? 1/x। x नहीं, x के जगह पर जो रहता है वही लिखते हैं। 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर ले लिए। अब देखो दो कांस्टेंट है, दो को बाहर कर लिए तो बचा x स्क्वायर। x स्क्वायर का dc कितना हो जाएगा? 2x। दो कट गया। ये देखो, एगो x कट गया, तो ऊपर में बच गया 2 और नीचे में एगो बच गया x। तो 2/x कहाँ है रे? है देखो d नंबर, 2/x। देख रहे हो ना? मजा आएगा, समझ रहा है ना बबुआ? है देख 70 नंबर क्वेश्चन। देखो डिफरेंशिएट करना है, इज्जत से पहले इसका इज्जत करो। कितना है रे? x, तो x छाप लिए। और देखो तो यहाँ प्लस में दिख रहा है क्या? कितना खतरनाक
ट्रिक आपको सिखाया है। लाइफ में कभी भी यदि यहाँ प्लस में दिखाई दे ना तो हम लोग डायरेक्ट सोचते हैं कि इसमें ये कितना का मान, जैसे यहाँ साइन है तो साइन में एक कितना का मान, सबको पता है साइन में एक 90 डिग्री का मान होता है, तो इसका मान यहाँ पे रख लो 90 डिग्री, यही रे। और अब क्या, सबको पता है डिफरेंशिएशन में यदि कुछ फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना में दिखता है तो उसको बाहर कर लेते हैं, तो ये π/2 को आप बाहर कर लोगे तो d/dx यहाँ बच के आ जाएगा x, और अब देखना π/2 और x का dc कितना 1, यानी इसका मान आ जाएगा π/2। कहाँ है रे, कहाँ है रे π/2, कितना नंबर था रे, देखो सी नंबर इसका सही जवाब होगा। क्या मजा आ रहा है मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, समझ रहे हो ना, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ बबुआ। चल आगे देखते हैं, है देखो क्वेश्चन देखना, थोड़ा और नीचे करने दो यार। हाँ है देखो, डिफरेंशिएट करना है तो कितना रे, d/dx। देखो तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो इसका फॉर्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स x, यही ना। और फिर हम क्या बोले सर, देख लीजिए फंक्शन के साथ कांस्टेंट गुना में इसको बाहर करोगे तो 2 तो आपका बाहर हो गया, तो यहाँ बच कितना गया tan इनवर्स x, अब बटे कितना रे dx है, देख बबुआ 2 tan इनवर्स x का dc 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आ गया 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कहाँ है, अरे बोलने रे, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, ये सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आ रहा है ना मजा बबुआ, देख न रे, एक से एक अभी खतरनाक क्वेश्चन तो आने वाला है आगे, है देख 72 नंबर, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान देना और देखना। 72 नंबर, कितना नंबर रे, 72 नंबर, देखो क्या बोल रहा है, कहता कि इफ ए बी आर 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट, है ना, ईच अदर, मतलब ये क्या बोला, पहले ध्यान देना और अच्छा से सुनना। कहता है इफ ए बी सी आर 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब ए बी सी जो है ना, कोई भी 3 ठो स्वतंत्र घटना है एक तीसरे से, मतलब एक दूसरे नहीं, यहाँ 3 ठो एक तीसरे से बोल सकते हो, समझ रहा है ना। तो ये तीनों के बारे में आपको बता दिया है कि ये स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्लियर है। तब कहता है कि इसका मान क्या है, एक चीज याद रखना, ठेठी में समझ ले, और वो ये कि कभी भी यदि बता दे ना कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सब गुना में हो जाता है। क्या हो जाता है, हे देखो एबीसी था, तीनों गुना में आ गया, दुइये ठे रहता तो दोनों गुना में आता। मतलब यदि इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, यदि स्वतंत्र दिया हुआ है, तो तीनों या 2 ठो जितना भी देगा वो सब आपका किस चीज में होने वाला है, गुना में होने वाला है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना, देखना। कहता है इफ ए एंड बी 2 इवेंट्स, देन ए और बी के बारे में आपको बता दिया, कोई भी 2 ठो घटना है, तो कहता है कि इतना का मान क्या होगा। हम क्या बताएंगे, फॉर्मूला ही होता है, इतना का मान 1 होता है, इतना का मान 1 होता है, याद रखना, ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान देना और सीखना 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 है। देख बबुआ, यहां गौर से देख, समझ रहा है, हाँ यहां देख, यहां देखो, ए का प्रोबेबिलिटी दे दिया, बी का प्रोबेबिलिटी दे दिया, और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी दे दिया। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का आप हमको मान बताइए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ठप्पा मार, समझ रहा है ना। आ जाओ बताते हैं क्या है रे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। देखो नहीं जानते हो ना, टेंशन मत लो, हम कंसेप्ट जो सिखाते हैं सीखो। कभी भी यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसा लिखना हो ना, तो सबसे पहले क्या करना, जो भी तुमको दिखाई देगा दोनों का इंटरसेक्शन कर लेना, दोनों का, देखो ए और बी था, दोनों का इंटरसेक्शन कर लिए। और दूसरा काम क्या करना, जो भी नीचे में दिखेगा ना उसके प्रोबेबिलिटी से भाग देना। जैसे यहां देखो बी है तो बी के प्रोबेबिलिटी से भाग दे दिए। अब गुना यहां भी लगा लो, हे देखो यहां भी भाग में दिख रहा है ना, तो सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो बोलो सबसे पहले हम दोनों को क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। अरे बी बटे ए है तो ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो,
रविशंकर कुमार ऐसे खड़ा रहा है तब भी रविशंकर कुमार, और टंगरी ऊपर करके मुंडी नीचे कर देगा तब भी रविशंकर कुमार ही रहेगा। तो उल्टा सीधा किसी भी तरह से कर लो यार, बात समझ रहा है ना। हाँ। और अब देखो नीचे में क्या दिख रहा है, ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब जो भी दिखाई देगा भाग में सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन करना है, और जो भी नीचे में रहेगा उसे भाग देंगे। क्लियर है? चलिए आगे अब मान बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/4। अब बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी बी है, देखो इसका मान 1/2 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/8। देखो तो ये दोनों आपका कट गया, 2 आया और 4 दूना 8, ये दोनों आपका कट गया। तो नीचे वाला ऊपर, तो है देखो ऊपर में 2 चल जाएगा और नीचे में कितना है रे सब कटी गिरो रे, एक है लो, कहाँ जाओ कहाँ जाओ, एक है कि नहीं ऑप्शन में रे, है एक है, ये नहीं है, कोई बात नहीं है, नन ऑफ दीज होगा, डी नंबर। बात समझ में आ गया? कितना नंबर होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि एक कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर जो होने वाला है कौन सा होने वाला है? नन ऑफ दीज। बात समझ में आ गया? चल देखते हो ना कितना मजा से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बबुआ। हाँ अब देखो तो ये कितना नंबर था रे? 74 नंबर था। अब चलते हैं 75 नंबर में। देखो 75 नंबर क्या कहता है, कहता है कि बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ए 1, बी का प्रोबेबिलिटी 1 दिया हुआ है, तब कहता है कि आप हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मान बताइए। समझ लो, देखो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो पढ़े होंगे उसको पता चल रहा होगा, यदि ऐसा लिखा हुआ रहता है ना तो इसका मेन जो मीनिंग होता है वो ये होता है, जो ऊपर में रहता है उसके घटने का घटना निकालते हैं, जबकि नीचे वाला पहले ही घट चुका होता है, क्योंकि कंडीशन लग गया रे, नीचे वाला पहले ही घट गया है, तब हम जो है ऊपर वाला का निकालना है, तभी तो कंडीशनल हुआ यार। समझ रहे हो ना? तो खैर ये सब पे अभी मत जाइए, हम ऑब्जेक्टिव में हैं, उसको समझिए सर। तो ये देखो ए बटे बी दिख रहा है क्या? और अभी जस्ट कंसेप्ट सिखा रहे थे कि रे बबुआ कभी भी यदि ऐसा भाग में दिखे ना तो सबसे पहले दोनों को इंटरसेक्शन कर दो, और जो भी नीचे में दिखता है उससे भाग दे दो, यही ना। अब तुम खुद देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहाँ है, इसका मान 1, तो 1 से भाग देगा तो यही न होगा रे, यानी इसका जो आंसर होने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हेवले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, डी नंबर, इसमें से कोई नहीं। देख रहा, डी नंबर भी आ रहा है, समझ रहा है ना? तो देख बबुआ, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना आप लोगों को देखना जरूरी है, समझ लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन कितना अच्छा अच्छा अच्छा। देखो कितना नंबर था ये? 75 है, देखो 76, अच्छा हाँ देखो इसको 2 बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है, देखो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। चलो एक बार पहले करते हैं, डी बटे डी एक्स, एक बार करेंगे डी बटे, अरे 2 था, एक तो बचेगा यार। हाँ अब देखो 4 रखा हुआ है और इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा? 2x। और अब देखो तो 4 दूना 8 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो जब इसको बाहर कर लिया तो डी बटे डी एक्स, और 4 दूना 8 बाहरे हो गया, तो यहाँ बचा क्या? x। और अब देखो 8 और x का डी सी 1 है, देख 8 कहाँ? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, देख रहे हो ना? चल बबुआ आगे चल, आगे चल, आगे चल, है देख 77 नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए देखो डी बटे डी एक्स, ठीक, ये जो साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला ही होता है 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? और ये जो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, इसका फॉर्मूला ही होता है 2 कॉस इनवर्स x। क्लियर है बबुआ? चल ऐसा करते हैं, देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, ठीक, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ले 2 को कॉमन ले लिए, तो यहां पर कितना बच गया? साइन इनवर्स एक्स अब प्लस में कॉस इनवर्स एक्स। कितना मजा से बनेगा रे, है देख 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान ही आप लोग जानते हो पाई बटे 2 है, देख बर्बाद, और डी बटे डी एक्स, यहाँ बचा क्या? पाई, और पाई क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डी सी लड्डू 0। देख रहे हो ना कितना नंबर में है? 0 रे, कितना नंबर था ही रे? 0 है, देखो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। समझ रहे हो? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे?
कमेंट करके बताओ बबुआ यदि मजा आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन को देखो, कुछ भी नहीं है, कितना आसानी से देखो बनेगा। ये दिख रहा है, देखो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस में 3x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं 3 टेन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला ही इसका होता है। अब 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लोगे तो लो 3 को हम बाहर कर लिए, तो यहाँ बच कितना गया, टेन इनवर्स एक्स और बटे कितना रे dx है, देखो 3 और टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 3 बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कहाँ है रे 3 बटे 1 है, देखा बाबूआ 3 बटे 1, पता नहीं जल्दी जल्दी में कहीं यो मिस ना हो जाए इसका और उसका, कहीं किसी में लग जाए, तो वो सब थोड़ा देख लेना, इधर उधर चलता है, समझ रहे हो ना। बाकी कैलकुलेशन तो सही सही करके दिखा ही रहे। चलो आगे 78 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं बबुआ। हाँ देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बबुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक में भी जो है ऐसा एक 10 वाला क्वेश्चन करवा चुके हैं, और तुमको वहां भी सिखा रहे थे। ऐसा क्वेश्चन लाइफ में कभी भी दिखाई देना तो सबसे पहले यहां पर जो भी दिखता है उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचो। है देखो ना, यहां कॉस इनवर्स है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 तक होता है। और जानते हो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि यहां पर जो दिया हुआ है ये इसके औकात में है कि नहीं है, यानी ये जो 8 पाई बटे 5 है ये 0 से 180 तक में है कि नहीं है। यदि होगा तब तो ठीक है, और यदि नहीं है तो पहले छोटा करके लाना पड़ेगा। चेक करते हैं, ये देखो 8 अब पाई का मतलब 180 बटे 5, 5 तिया 15, तो 3 30 6 5 30 36, 8 छा का, अरे 8 छा 48 के 8 हाथ में रहल 4 और 8 तिया 24 और 4 28 288 बबुआ रे नुनुआ। हे देखो ये जो 8 पाई बाय 5 है ना, इसका मतलब 288 डिग्री हुआ। और यदि इसका सच्चाई देखा जाए तो कॉस इनवर्स है और इसका जो औकात होता है 0 से 180 तक होता है। तुम खुद सोचो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इसका औकात है, और यहां दिया हुआ है कितना 288 डिग्री। तो ये जो यहां दिख रहा है ये इसके औकात में है यार, नहीं है। तो पहले औकात में लाओ छोटा करके, आ जाओ। है देखना, देख रे और सीख। अरे मिटा दिए क्यों, कितना था 0 से 180। हाँ चल, तो अब देखना, तो ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस इसको 2 पाई और माइनस में 2 पाई बटे 5 लिख सकते हैं क्या, हाँ 100% लिख सकते हैं। अरे 5 दूना 10, 10 में से 2 चल जाएगा तो 8 पाई बटे 5 है, देखो 8 पाई बटे 5 दिख रहा है। अब फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा देख लो, चौथा घर कॉस और सेक का ही होता है, अपना घर में जाएगा प्लस में होगा, यानी ये क्या लगेगा रे कॉस थीटा। है देख बाबूआ, आ जाओ। तो अब देखना, तो ये कितना आ गया कॉस इनवर्स और कॉस थीटा, थीटा नहीं, थीटा के जगह पर कितना है 2 पाई बटे 5। और अब क्या रे, अब तो आप लोग फॉर्मूला ही जानते हो। है देखो ना, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बराबर में एक्स होता है, यही ना। तो अब आप खुद देख लो, जब x था तो बराबर में x हुआ, और आपका x के जगह पे 2 पाई बटे 5 है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 5। कहाँ है रे, अच्छा क्वेश्चन था ये, जरूर जो है आप लोग जो है 2 पाई बटे 5, 2 पाई बटे 5, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है, चलिए आगे। आगे है देखो, ये क्वेश्चन में क्या है रे बबुआ, लेकिन कुछ नहीं है, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है यार, तो इसमें भी ठप्पा लगाओ, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, समझ रहे हैं बबुआ। चल आगे देखते हैं, तो देखो ये आपका हो गया x के जगह पर और ये आपका हो गया y के जगह पे, तो फॉर्मूला लगाओ। क्या जानते हो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के बराबर में होता है टेन इनवर्स x यानी 3/4 प्लस में y यानी 1/7 और बटे 1 माइनस में x यानी 3/4 और इंटू y यानी 1/7। फॉर्मूला लगाए हैं, आप देख सकते हो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के बराबर में होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस में x इंटू वाई।
क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है, टेन इनवर्स। देखो तो सत्या 21 और 4 गुना 1 4, अब बटे 7 चौक, अरे भिन्न का जोड़ किए रे, हे प्रभु, 7 चौक 28 और 3 गुना 1 3 बटे 28, ऊपर में भिन्न का जोड़ किए, नीचे में भिन्न का घटाव किए। क्लियर है देखो ये और ये आपका कट गया। तो अब देखना बबुआ कितना आ गया, टेन इनवर्स 21 4 25, 28 में से 3 जाएगा 25 है। देखो तो बच कितना गया, टेन इनवर्स 1। जैसे प्लस दिखा तो डायरेक्ट सोचोगे 10 में 1 कितना का मान, तो सबको पता है 45 डिग्री। यही ना बबुआ, कितना नंबर में है 45 डिग्री है। देखो पाई बटे 4, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। और अब आ रहा है जो हमको दिख रहा है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बबुआ, है ना, संभल के आगे देखना, कुछ कुछ क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक दिया हुआ है। हाँ समझ रहे हो ना, तो ये सब कैलकुलेशन अच्छा से देखना और सीखने का कोशिश करना, क्योंकि यदि नहीं सीखा तो फिर मेरा क्या लोगे बबुआ, नहीं देखोगे तुम्हारा कहानी खत्म होगा। समझ रहे हो ना, तो जो बता रहे हैं ना उसका फायदा उठाओ यार। चल आगे बढ़ते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, ये देखो टेन इनवर्स और उसका डेरिवेटिव है, तो पुट कर लेते हैं यार, मान लेते हैं। देखना, मान लिए r बराबर टेन इनवर्स x, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी आर बटे डी एक्स, टेन इनवर्स x का डी सी 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब यदि हम तुमसे पूछेंगे तो डी आर बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब भाग में डी एक्स था, इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना में, है ना। आइए इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं सर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स और इंटू 1 बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे ये भाग में जो था इसके साथ सटा के लिख लिए यार, यही क्वेश्चन ने यहाँ लिखे हैं। और आप देखना, हाय देख टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स को आप क्या बोले, रवि, और 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। देखो इसका मान कितना है, डी आर, कर ले इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, और ये आर है, ये देखो आर का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो आर के जगह पे रख दो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। कहाँ बा टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है, देखना 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 बाबू, ये सब सीख, समझ रहा है ना, अच्छा से क्लास कर। है देखो 82 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। कितना है रे, x और बटे 1 प्लस में, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, 100% लिख सकते हैं। और अब कुछ नहीं है, पुट कर लो। है देखो r बराबर मान लिए एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी आर बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डी सी 2x। अब देखना दो गुना में है, इस साइड भाग में डी आर और x, और ये भाग में है, इस साइड क्या हो जाएगा, गुना में। अब आप लोग यहाँ देखिएगा और अच्छा से देख लीजिएगा। है देखो एक्स स्क्वायर को आर बोले हो, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे आर रखोगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। है देखो एक्स डी एक्स, है देखो एक्स डी एक्स का मान हाफ डी आर, तो हाफ कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए डी आर। फॉर्मूला याद है रे, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, एक्स नहीं बबुआ आर है, तो आर और प्लस से, यही ना। आप देख लो ये कितना आ गया, हाफ टेन इनवर्स आर ना, तो आर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, कितना नंबर, हाफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, हाफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्या लगता है, खाली देख के मारना ही वाला आएगा, समझ रहे हो। आ जाओ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। देखो 83 नंबर, कुछ नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले पुट कर लेते हैं। तो पुट r बराबर मान लिए रूट एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी आर बटे डी एक्स बराबर रूट का डी सी कितना होता है, 1 बटे 2 रूट एक्स। अब देखो दो भाग में है, इस साइड क्या हो जाएगा, गुना में, और यहाँ आ गया 1 बटे रूट एक्स, ये जो भाग में डी एक्स था इसके साथ गुना में आ जाएगा, यही ना रे। देख पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, अब क्वेश्चन को लेके चलो। तो कितना है रे, कॉस रूट एक्स और इंटू 1 बटे रूट एक्स डी एक्स। अरे यही क्वेश्चन माना, थोड़ा सा जाके लिख दिए यार। और अब देखना है, देखो कॉस, बाबू रे रूट एक्स दिख रहा है, और देखो रूट एक्स को क्या बोला है, आर,
और देखो तो 1/√x dx, 1/√x dx का मान 2dr, तो 2 कांस्टेंट है बाहर और dr। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है रे, साइन आर अब प्लस सी। अरे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। नो कंफ्यूजन। आर दिख रहा है और आर का मान √x, तो कितना हो जाएगा √x और प्लस सी। यही ना बबुआ। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देख लीजिए क्या आ गया, 2 साइन √x प्लस सी। कहाँ है 2 साइन √x प्लस सी, कहाँ है रे, 2 साइन √x प्लस सी, 2 साइन √x प्लस सी। हाँ, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, सब बच्चा वाला ही है लेकिन पूछने वाला क्वेश्चन है बबुआ, समझ रहे हो ना। यदि सीरियस होके तुम कैलकुलेशन ही नहीं देखोगे तो खाली ऑप्शन ए बी सी कर लेने से क्या हो जाएगा, आप बना दोगे नहीं, आप क्या याद कर लोगे, क्या ये याद करने वाला सब्जेक्ट है। इसीलिए बोलते हैं सीरियस होकर क्लास करो बबुआ, समझ रहा है ना, और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन को अच्छा से फील करो। चलो 83 हो गया, अब चलते हैं 84 पे। है देख ना रे, देख देख देख, ध्यान देना और देखना, अच्छा से देखना। इंटीग्रेशन करना है तो 1/, देखो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 और dx। अब देखो दो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए। अब 1/, कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर x/2 और dx। तो अब देखना 1/2 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x/2, और इंटीग्रेशन में x के साथ जो भी गुना में रहता है उससे भाग देते हो। 1/2 गुना में है, 1/2 से भाग दे दो, आओ गया, तो कितना आ गया tan x/2 प्लस सी। कहाँ है रे tan x/2 प्लस सी, tan x/2 प्लस सी है, देखो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बोल दो ना जरा, क्या मजा आ रहा है, आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, समझ रहा है देखो इसका क्या है रे, ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स, और इंटीग्रेशन में एक्स के साथ जो भी गुना रहता है उसे भाग देते हैं, प्लस सी हो गया। ई पर पावर 3x/3 प्लस ई पर पावर 3x, हाँ ये सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यदि तुम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जाओगे ना तो तुम्हारा दिन रात दोपहर सब खराब होगा। कोई फॉर्मे में जल्दी नजर नहीं, ऐसे होने का तो हो जाएगा लेकिन ये भी तो ध्यान रखो ऑब्जेक्टिव है यार, समझ रहे हो ना। तो ऐसा करते हैं कुछ अलग कंसेप्ट से बनाते हैं। अरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है, सबको पता है। तो हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि इतना का इंटीग्रेशन इसमें से कोई होता है। हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन ये वाला यहाँ दिया हुआ है, और जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ होगा इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन वो वाला होगा। और जानते हो है देखो न, करके दिखाते हैं, देखना देखना d/dx। कभी कभी उल्टा भी चलना पड़ता है, साइन इनवर्स a/x, देखो यही है ना, है देखो साइन इनवर्स, अरे कांस्टेंट और डीसी तो जीरो होता है, कैल उसको करेंगे यार, साइन इनवर्स a/x ये दिख रहा है। चलो आ जाओ, यदि आप ध्यान से देखोगे तो मेरा ब्रह्मास्त्र लगा दो, कितना रे साइन इनवर्स a/x बटे, सबसे पहले साइन इनवर्स का करोगे खत्म, तो यहाँ बट कितना गया a/x, और अब देखना d a/x, ये किसका फंक्शन है x का, यही ना। अब बोलो साइन इनवर्स का डीसी 1/√1 माइनस में x², x नहीं बबुआ, x के जगह पर जो है इज्जत से उसका स्क्वायर कर रे। अब जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर, तो एक कांस्टेंट था उनको ए को बाहर कर लिए, तो जैसे ए को बाहर किया यहाँ बचा 1/x, और 1/x का डीसी होता है माइनस में 1/x², यही ना। बोल दो ना जरा, चलो कैलकुलेशन कर लो। तो देखो स्क्वायरिंग है तो नीचे भी स्क्वायरिंग होगा तो कितना हो जाएगा x² माइनस a²। एक बात बताना, x² है ना, और रूट से बाहर निकालोगे एगो x बाहर निकल जाएगा, क्लियर है, और इंटू a और इंटू माइनस में 1/x², यही रे। मेरे समझ से एक x तो कट गया यार। और अब थोड़ा सजा के लिखते हैं, माइनस है तो माइनस को आगे लिख लो, ऊपर में देखो a है तो ऊपर में a लिख लो। अब नीचे वाला लिखेंगे, ध्यान देना, देखो ऊपर में ये था ये लिख लिए। अब देखो 1x और यहाँ 2x, तो 1x तो यहाँ बचा हुआ है तो 1x लिख लिए, और बाकी जो भी दिख रहा है उसको छाप लो। है देखो x², हाय रे देखो तो माइनस में a/x इंटू √x² माइनस a², है देखो माइनस में
ए बटे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो तो जो यहाँ दिख रहा है वही वाला यहाँ दिख रहा है क्या? अब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हम क्या देखें कि ये जो यहाँ दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो यदि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो ये गारंटी है कि इसका इंटीग्रेशन ये वाला होगा। और ये कितना नंबर में है? बी नंबर में। आहा देखा, तो कुछ क्वेश्चन का ऐसे भी सॉल्यूशन होता है। मेरे साथ लगे रहोगे, जुड़ हो बाबू, बिहार बोर्ड भांग खा क्वेश्चन सेट कर लो रे। हाँ, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि वास्तव में अभी हम करना शुरू कर देंगे ना तो तुम्हारा दिन रात दोपहर सब कुछ खराब। अरे एनसीईआरटी वाला लंबा वाला जो क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, ये वही क्वेश्चन है। तो बबुआ पूरा सॉल्व कर पाना तो पॉसिबल है नहीं। वैसे यदि पूरा आपको सोल्यूशन चाहिए तो शाम में 7 बजे आप मेरे साथ जुड़िए, सर सब कुछ पूरा डिटेल से वहाँ पे मिल रहा है। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव करवाने आए हैं, तो आइए शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। देखो इसका माने होता है माइनस में पाई बटे 2 और लॉग 2। आंसर ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है, पढ़ाते हैं तो। और ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और इसका भी मान इतना ही होता है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस में पाई बटे 2 और इंटू लॉग 2। क्लियर है? माइनस में एगो, माइनस में एगो, तो माइनस में 2 गो हो जाएगा। तो सीधे लिख लो माइनस में 2 पाई लॉग 2 और बटे 2। 2 कट गया, तब माइनस में पाई लॉग 2। कहाँ है रे? माइनस में पाई लॉग 2, माइनस में पाई लॉग 2। ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन याद रखिएगा ये जो सॉल्यूशन दिए हैं खतरनाक, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट दोनों का आंसर लिख के कैलकुलेशन कर दिए यार। लेकिन यदि इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे साथ शाम में 7 बजे जरूर जुड़िए, समझ रहे हैं ना। है देखो ये है रे बाबू, नूनू सुगा, देख लिख ले, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ठप्पा मार लो, समझ रहे हो ना। और देखो मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस वाला क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करने के लिए नहीं जानते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है सर जो आपका छूटा हुआ है, समझ रहे हो ना। खैर टेंशन मतलब, बहुत जल्द जो है शाम में 7 बजे ये सब पढ़ाने वाले हैं। यदि अभी तक भी आप मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं लाइव में तो जुड़िए सर। और अभी मजबूरी है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव फटाफट करवाने के लिए आए हैं तो यहाँ उतना एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते हैं। चलो शॉर्ट में फिर भी कंसेप्ट सिखाते हैं। सबसे पहले कभी भी है ना, देख लो मॉड यदि लगा हुआ दिखे तो जो इंटरवल दिया हुआ है पहले वो इंटरवल ले लेना। तो क्या है? -1 से 1 तक, तो ले लेंगे -1 से लेके कहाँ तक रे? 1 तक। क्लियर है? अब देखो करते क्या है, जो इंटरवल दिया है इस इंटरवल के बीच का जितना भी मान होगा वो सब यहां लिखना पड़ेगा। और वो मान कैसे पता करोगे? तब मॉडुलस के अंदर में जो भी दिखाई देगा ना उसको 0 के बराबर कर देना। यहाँ x है तो x को 0 के बराबर कर देंगे। मॉडुलस में यदि sin x रहेगा तो sin x को 0 के बराबर कर देंगे। मॉडुलस में यदि 2x - 1 रहेगा तो इसको, मतलब मॉडुलस में जो भी रहेगा 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेना। यहाँ खा का x का मान निकालोगे, यहाँ x से है डायरेक्ट x का मान 0 आ गया यार। तो एक पॉइंट हमको मिल गया, x का मान कितना रे? 0। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास अब 2 इंटरवल बन गया, एक -1 से लेके 0 तक और एक 0 से लेके 1 तक। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन कहाँ है रे, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अब यहाँ इसको कैसे लिखेंगे? -1 से लेके 0 तक, तो -1 से लेके 0 तक और mod of x dx। और दूसरा क्या है? 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक mod of x dx। अभी भी कुछ नहीं हुआ है समझ रहे हो ना। हाँ, अब तुमको ये पता करना पड़ेगा कि इस इंटरवल में मॉडुलस का मान क्या होता है। क्लियर है? और इस इंटरवल में भी मॉडुलस का मान क्या होता है। तो कुछ नहीं है, यदि आपको ये पता करना है ना कि इस इंटरवल में मॉडुलस का मान क्या होता है, तो बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। जो भी फंक्शन है, जैसे x है तो x को ले लिए और इस इंटरवल के बीच का कोई भी मान अपने मन से लो और इसमें रख दो। यदि पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव, निगेटिव देगा तो निगेटिव होगा। जैसे -1 और 0 के बीच में माइनस में कुछ ले, अरे 0 से तो माइनस में ना कुछ होगा रे। तो माइनस में जैसे मान लो हम x का मान ले लिए -0.5। अब तुम खुद सोच लो, x का मान x से है, ये है, माइनस में लोगे तो माइनस में होगा यार। तो सीधे यहाँ दिख रहा है कि इस साइड में माइनस होगा। बात समझ रहे हो? और 0 और 1 के बीच में कोई भी मान लोगे, 0 और 1 के बीच में मान लो x के जगह पे हम ले लिए 0.5, है ना।
तो प्लस में होगा रे। तो इस साइड जो है मॉडुलस ऑफ एक्स का मान किस चीज में आ रहा है, प्लस में। ये वाला कंसेप्ट का 100% कंसेप्ट जो है ना आपका क्लियर होना चाहिए, और वो यहां पे पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे एक बार हम बोल देते हैं, लाइफ में कभी भी किसी भी इंटरवल में यदि आपको ये पता करना हो कि इस इंटरवल में ये फंक्शन प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो उस इंटरवल के बीच का कोई भी मान उस फंक्शन में रखना, और रखने के बाद देख लेना प्लस में दे रहा है या माइनस में। प्लस में देगा तो प्लस में होगा, माइनस में देगा तो माइनस में होगा। समझ रहे हो ना? ये सब बहुत खतरनाक कंसेप्ट है बबुआ, और इसके लिए आपको मेरे साथ लाइव में ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में कितना हम एक्सप्लेन करेंगे यार, मेरे पास भी लिमिट है। कहीं यदि 4 घंटा का वीडियो बन जाएगा तो कोई नहीं देखेगा। समझ रहा है ना? आ जाओ, -1 से लेके 0। अब देखो -1 से लेके 0 तक में मॉडुलस ऑफ एक्स का मान माइनस में एक्स है, तो लो माइनस आगे कर लिए, और एक्स और डी एक्स, और प्लस में 0 से 1। ये देखो 0 से 1 तक में मॉड ऑफ एक्स का मान प्लस में एक्स है, तो लिख लो एक्स और डी एक्स। और अब तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सर, शायद इसका मान जो है 1 आएगा। अब तो बचा वाला आ गया है, अब तो कैलकुलेशन सब कर सकते हो। तो देख लीजिए इसका मान 1 कहाँ दिया हुआ है, कितना नंबर में, 1 1 1 1 है। देखो सी नंबर में 1 दिया हुआ है, और यही आपका क्या होगा, आंसर। समझ रहा है बबुआ? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर अच्छा से प्रैक्टिस करना। चल, तो ये 88 हो गया। आगे बढ़ते हैं बबुआ। अब तो लास्ट है, लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन ब्लास्ट करने वाला है। देखो जुड़े रहो यार, तुम लोग जो छोड़ के जो तुम लोगों का आदत है ना जाने का, यही तुम लोगों को लेके बैठ जाएगा यार। मेरे साथ बने रहो। देख रहे हो ना कितना खतरनाक सब कंसेप्ट सिखा रहे हैं यार, सिखा रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि खाली एबीसी कर दे रहे हैं, नहीं, सिखा रहे हैं। सीख बबुआ। बाकी मेरा काम है बोलना, बाकी आपको जो अच्छा लगेगा आप तो वही करोगे। है देखो ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स, और जो लिमिट है लगा दो 0 से। क्या होता है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में ए है तो ए, अब माइनस में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में 0 है तो एक्स की जगह पे 0। तो ई पर पावर ए और ई पर पावर 0 का मान 1, तो ई पर पावर ए -1, ई पर पावर ए -1, ई पर पावर ए -1, ई पर पावर, हाँ देखो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चल फटाफट आगे बढ़ा, फटाफट आगे है। देखो आ जाओ इस क्वेश्चन का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको भी हम थोड़ा डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरा सॉल्व करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे यार। समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्टिव है। ऐसा देखो, हम एक्चुअली नीचे वाला जो दिख रहा है ना, इसको r बराबर a² - x² को पुट करेंगे। ठीक, तो जब पुट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डीसी तो 0 हो जाएगा, तो माइनस में x² का डीसी 2x। तो मेरा मेन टारगेट क्या है, इंटीग्रेंड में जो है इसका डेरिवेटिव जो माइनस में 2x है, इसमें फंसा दें। क्लियर है? हे देखो फंसा देते हैं। आ जाओ, आजा x बटे रूट अंडर कितना है रे, a² - x² और dx। तो इसका डेरिवेटिव कितना था, माइनस में 2x, तो लो माइनस में 2 से गुना भी कर दिए और माइनस में 2 से भाग भी दे दिए। क्या किया समझ में आया? फिर से देखना, माइनस में 2 से गुना भी किए और माइनस में 2 से भाग भी दिए। क्लियर है? अरे माइनस माइनस फिर से प्लस एन हो जाएगा, अरे 2 कट जाएगा, फिर से यही ना आ जाएगा। अरे, और ऐसा करने से एक जबरदस्त हम डायरेक्ट अब यूज कर सकते हैं। कभी भी यदि फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेंड में हो ना, जैसे इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेंड में हम ला दिए, तब इसको हम x मान लेंगे, और यदि इसको x मानेंगे और रूट है तो रूट x हो जाएगा। तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, x नहीं, हाँ x नहीं, x के जगह पर जो है वो लिख लो, कितना है a² - x²। यही रे, हे देखो 2 और 2 कट गया, तो यहाँ बच गया माइनस में रूट अंडर a² - x²। हे रे बबुआ, इसमें लिमिट न दिया हुआ है रे, तो लगा ले लिमिट यार। उतना रूल को थोड़े, यहाँ ऑब्जेक्टिव है, फॉलो थोड़े करेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाओ माइनस अंडर√a² - x², और x के जगह पे a है तो a का स्क्वायर, और माइनस में लोअर लिमिट में 0 है तो कितना हो जाएगा, माइनस में अंडर√a², और देखो x² है और x का मान 0 है तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। यही ना? ये देखो तो a² ये तो 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो 0 ये हो जाएगा, और a² है तो एक तो a यानी a है। देख रे हो बबुआ, कहाँ है रे, ए है कि नहीं है रे? हाँ, बी नंबर में ये मिल गया यार, बड़ा खुशी मिला।
देख रहे हो ना बबुआ, कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में यार। चलो अभी भी 10 ठो बचा हुआ है और उसको बर्बाद करना है। हे देखो ये क्वेश्चन लिख, है रे, लिख लिख। ये क्वेश्चन में ठप्पा मार, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ठप्पा मार, समझ रहे हो ना। और देखो कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग आई बराबर, और इसको बोल दिए समीकरण 1। अब देखो तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 4 नंबर प्रॉपर्टी लगा दो, π/2 और हो जाएगा लॉग और कॉट। 4 नंबर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ते हैं तो π/2 + 0 कितना हो जाएगा, π/2, और लोअर लिमिट को घट, मतलब 4 नंबर प्रॉपर्टी अच्छा से सुन, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ते हैं तो π/2 + 0, π/2। अब वेरिएबल को घटाते हैं तो वेरिएबल में कितना है, x, तो घटा दिए और dx। और अब यदि देखोगे ना तो i + i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 और log है देखो cot 90 - थीटा, तो 90 - थीटा कौन घर, पिछला 90 माइनस यानी पहला हम सब पॉजिटिव होता है यार। तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा, 10x और dx। इसको बोल दिए समीकरण 2। एक नंबर और 2 नंबर को जोड़ दो तो देखो तो i + i कितना हो जाएगा, 2i। अब देखो यहाँ भी 0 से, देखो यहाँ एक नंबर यहाँ है यार, i + i कितना हो जाएगा, 2i। अब देखो यहाँ भी 0 से π/2, यहाँ भी 0 से π/2, तो डायरेक्ट 0 से π/2 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, थोड़ा ऑब्जेक्टिव है यार, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ कितना बच जाएगा, log cot x, और देखो तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, log 10x। यही रे बबुआ रे नुनुआ है, देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा है यार, तुम लोग को बर्बाद करेगा। log m + log n को देखो हम लोग log m × n लिखते हैं क्या, तो m के जगह पे क्या है cot x और n के जगह पर कितना है 10x। चल आगे बढ़ाते हैं, रुक रे, कितना कैलकुलेशन करवाएगा रे बबुआ। हाँ तो अब देखना तो कितना आ गया, 2i बराबर है देखो 0 से π/2 और लॉग है देखो cot x × 10x, तो इसका मान तो 1 होता है और हे रे हाँ 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 इसका मान 0 होता है रे। अरे log 1 का मान 0, ये पूरे 0 हो गया रे। 2 गुना उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 0/2 तो 0 होगा, यानी i का मान क्या आ गया 0, यानी इसका जो आंसर होने वाला है क्या, 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बाबू, जरूर इसका अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं है देखो फिर मॉडुलस वाला आ गया, और अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। ये सब तो सब्जेक्टिव में पूछने लायक क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में ही पूछता है जनरली, ऑब्जेक्टिव में तो जबरदस्ती दिया हुआ है यार। खैर कोई बात नहीं है, कहीं भी पूछे। आइए थोड़ा हम आपको हिंट कर देते हैं। तो देखो तो ध्यान देना और अच्छा से सीखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले हैं, क्या बोले, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो सबसे पहले आप इंटरवल ले लेना क्या दिया हुआ है। तो देखो 0 से 2π, तो 0 से 2π, क्लियर है। और क्या बोले थे, मॉडुलस के अंदर में जो भी रहेगा उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालना। तो मॉडुलस के अंदर में sin x है, तो sin x को हम 0 के बराबर कर देंगे, है ना। अब एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, यदि sin थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर हम लोग जानते हैं nπ। देख लो ये फॉर्मूला याद रखना, समझ रहे हो ना। तो अब देखो तो यहाँ थीटा की जगह पे x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा nπ, जहाँ पे n का मान क्या होता है 0 +-1 +-2, ये जिंदगी भर चलता रहता है, यही ना। और जानते हैं सर यहाँ पे देख लीजिए n का मान अनंत तक जा रहा है, तो इसका मतलब x का मान भी अनंत तक जाएगा। तो x का कितनों मान आ जाए यार उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको x का सिर्फ वही मान चाहिए जो इस इंटरवल के अंदर में है। तो देखते हैं कौन कौन मान आ रहा है। अब देख लीजिए हम मान निकालते हैं रे, तो x का मान क्या क्या आएगा है देखो। सबसे पहले n का मान 0 रखेंगे, तो n का मान 0 रखेंगे, 0 × π क्या हो जाएगा 0। फिर जो है n का मान हम 1 रखेंगे, तो 1 × π क्या हो जाएगा π। अच्छा हम -1 रखेंगे, तो -1 × π -π। अब बोलो 0 और 2π के बीच में -π कभी आएगा क्या, नहीं, खत्म, तो वो नहीं लेंगे। अब ऐसा करते हैं n का मान हम 2 रखेंगे, तो 2 × π कितना हो जाएगा 2π। और अब यदि कुछ लोगे तीर,
यदि मान लो n का मान 3 लिया, 3 पाई, क्या 0 और 2 पाई के बीच में 3 पाई कभी आएगा? तो जिंदगी भर लेते रहेंगे, मान भले ही x का आते रहेगा, लेकिन उसका जरूरत हमको है नहीं। हमको सिर्फ जो है 0 और 2 पाई, 0 और 2 पाई के बीच में एक मान एक्स्ट्रा मिला है पाई, तो है देखिए ये मान को यहाँ रख लीजिए। और अब इंटरवल ये वाला देख लो बन गया बबुआ, है देख न रे, यही वाला ना। तो चलो अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? देखो 0 से पाए, तो 0 से पाए यही, और 1/4 है, तो 1/4 और मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और प्लस में फिर 1/4, और अब देखो 0 से पाए लिख चुके हो, अब पाए से 2 पाए, तो पाए से 2 पाए और मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यही न रे। और फिर वही बोले, अब मेरा मेन टारगेट क्या है? इस इंटरवल में मॉड ऑफ साइन एक्स का क्या मान होगा पता करना, और फिर इस इंटरवल में मॉड ऑफ साइन एक्स का क्या मान होगा पता करना, यही ना। और इसके बारे में अभी जस्ट कुछ देर पहले एक खतरनाक कंसेप्ट सिखा रहे थे। लाइफ में कभी भी किसी भी इंटरवल में यदि आपको ये पता करना हो ना कि ये फंक्शन प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो जो फंक्शन है, जैसे फंक्शन क्या है साइन एक्स, उसमें उस इंटरवल के बीच का कोई भी मान रख दो। जैसे 0 और 180 के बीच का मान लेते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ रख दिए साइन एक्स के जगह पे 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, अब देख लो प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब इस इंटरवल में जो इसका मान होने वाला है प्लस में होने वाला है। उसी तरीके से यदि हमको ये पता करना है कि इस इंटरवल में मॉड ऑफ साइन एक्स का मान प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो जो भी फंक्शन है फंक्शन को पहले ले लो और इस इंटरवल के बीच का कोई भी मान को रख दो। जैसे 0 और मतलब, अरे क्या कर रहे हो यार, 0 नहीं है यार, 180 से 360, 2 पाई मतलब 360, तो 180 से 360 के बीच का कोई भी मान लेना, 210 ले लेते हैं। तो साइन यदि हम 210 डिग्री लेंगे, इसका मान होता है माइनस में 1/2, लो निगेटिव में आ गया, तो इसका मतलब इसका मान जो होने वाला है वो किस चीज में होगा? निगेटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, समझ रहे हो ना, इस सबको जरूर सॉल्व करना। चलो तो हो गया 1/4 और 0 से पाए, और देखो 0 से पाई में इसका मान प्लस में साइन एक्स, तो रख लेते हैं प्लस में साइन एक्स और डी एक्स, और प्लस में 1/4, अब पाई से 2 पाई, यही रहे, और पाई से 2 पाई में इसका मान होता है माइनस में, और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। और अब तो ज़्यादा सर कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते हैं, देख लीजिए अब तो वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जान ही रहे हो, यहाँ भी जान ही रहे हो, तो बस इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। क्लियर है? ये पूरा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, शायद इसका आंसर 1 आएगा। कहाँ है रे, कहाँ है रे, कहाँ है रे, कितना नंबर था रे? 1, हाँ ये बी नंबर इसका सही आंसर आएगा। वैसे कैलकुलेशन आप करके एक बार चेक कर लेना, समझ में आ रहा है? और यदि पूरा कैलकुलेशन चाहिए तो शाम में 7 बजे ज्वाइन कर यार, समझ रहे हो ना। बिहार बोर्ड 2026 के लिए संजीवनी बूटी वाला क्लास हो रहा है, यदि उसको आप मिस कर रहे हो ना तो फिर सर आपको अब हम क्या बोलें, आप मेरे फीलिंग को समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है रे, सेक स्क्वायर एक्स का यही रे 10x प्लस सी, कहाँ है 10x प्लस सी, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी देखो, अच्छा है, देखो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x, अब माइनस में फिर दिया हुआ, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कट गया, बराबर में क्या आ गया? 0, यानी ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए आगे, 94 हो गया, देखना बबुआ। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा ले लगा ले लगा ले, अरे लगा ले, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो बबुआ। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखो क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, ध्यान देना और अच्छा से सीखना। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है dy/dx, अब प्लस में py बराबर q। क्लियर है? अब देखो तो p यहाँ होता है, तो p के जगह पर माइनस में 1/x दिख रहा है, सॉरी माइनस में x/1 - x² दिख रहा है, तो चलिए जो दिख रहा है सर वो ले लेते हैं। तो p का मान
P का मान यहां से साफ पता चल रहा है माइनस में x बटे 1 माइनस में x स्क्वायर, क्लियर है। और Q का मान ये होगा, ऐसे इसका हमको जरूरत है नहीं। अब मेरा मेन टारगेट क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। तो देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है e पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसीलिए हम p का मान निकाल रहे थे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखना बबुआ, इसके ऊपर पूछता ही है। तो ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये याद रखना, dy बटे dx प्लस में py बराबर q। यदि ये फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। लेकिन ये उल्टा भी होता है, यदि मान लो इसको उल्टा देगा, dx बटे dy और प्लस में p x, y है ना, यहाँ पे x देगा बराबर q। यदि ऐसा दिया ना तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e पर पावर p dy। ये रहा तो ये होगा, और यदि ये फॉर्म का रहा तो उसका ये होगा। याद कर ले बबुआ, जो बता रहे हैं ना याद कर, ये सब में क्वेश्चन पूछवे करेगा। और अब क्या है रे, है देखना रे, ई पर पावर p, अब p का मान कितना है रे, माइनस में x बटे 1 माइनस में x स्क्वायर और dx, यही ना। एक चीज जानते हो, चल आगे बढ़ाते हैं यार। हाँ, अब इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन तो जहाँ ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, थोड़ा समझने का कोशिश करना। देखो नीचे वाला को हम पुट करेंगे, ठीक। तो जब नीचे वाला को पुट करेंगे तो वन तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 और माइनस है, और एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा 2x, यानी माइनस में 2x नीचे वाला का डेरिवेटिव है। तो इसमें x तो मेरे पास है, कमी क्या चीज़ का है, तो कमी सिर्फ दुइये का है ना। तो ले 2 से गुना भी कर दिए और 2 से भाग भी दे दिए, क्लियर है। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं है, आ गया। और अब कुछ नहीं है, हे देखना 1/2 जो पावर में था रख लिए। और अब देखो तो ये जो इसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है तो इसको आप x मानोगे, और 1/x का इंटीग्रेशन, अरे पहले e तो लिख ले यार, 1/2 जो e पर पावर 1/2 पहले लिख लिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान देना, देखना इसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है तो इसको हम लोग x मान लेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ लिख लो log x। x नहीं बाबू, x के जगह पर जो दिख रहा है वो लिखो, 1 माइनस में x स्क्वायर, यही रे। एक प्रॉपर्टी आप लोग अच्छा से जानते होंगे, log m पर पावर n, इसको मिटाने दो यार, रुक इसे हटा देते हैं। log m पर पावर n बराबर होता है n log m, यही रे। यानी जो पावर में रहता है वो आगे गुना में होता है, तो जो आगे गुना में है उसको पावर में भी तो दे सकते हैं। तो अब देखिएगा और अच्छा से देख लीजिएगा, तो देखना तो कितना हो जाएगा, e पर पावर log 1 माइनस में x स्क्वायर। देखो आगे गुना में हाफ है तो हाफ को पावर में दे सकते हैं, क्लियर है। अब यदि गौर से देखोगे तो इसके बेस में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। और ये प्रॉपर्टी पिछला भी वीडियो में हम आपको बताए थे कि e पर पावर log fx टू द बेस e का मान क्या होता है रे, fx। यानी यहां देख बबुआ, जब यहां fx है तो बराबर में fx हुआ, और मेरा fx के जगह पर है देखो ये वाला है, तो मेरा बराबर में ये वाला होगा। तो लिख लीजिए 1 माइनस में x स्क्वायर। और देखो ये जो पावर हाफ दिख रहा था, ये जो पावर हाफ दिख रहा, क्या दिख रहा था, हाफ, तो इसके बदले में रूट दे देते हैं यार, यानी √1 माइनस में x स्क्वायर। कहाँ है √1 माइनस में x स्क्वायर, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। कैलकुलेशन करवाते करवाते हालत खराब कर दिया रे तुम लोग, तो वहाँ 50 ठो का जवाब दोगे और हमको करना पड़ रहा है 100 का 100, समझ रहा है रे। है देख आगे, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहता है सॉल्यूशन ऑफ इतना, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, देखो तो dx बटे dy बराबर 2 दिया हुआ है, यही ना। तो अब देखना तो dx बराबर 2, जो भाग में है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना में। चलो इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है dx और 2 कांस्टेंट है बाहर, तो कुछ नहीं तो 1 और dy। तो देखो तो 1 का इंटीग्रेशन है x और 2 है रे, और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ y है तो y, अब प्लस में कितना हो जाएगा c, यानी देखिएगा x, अब प्लस में 2y, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में 2y बराबर c, यानी x माइनस 2y बराबर c, x माइनस 2y बराबर c। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सर अभी जो है एकदम हम लोग बर्बाद करने वाले हैं, थोड़ा सा अभी और बचा हुआ है। आ जाओ इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा रे, x dy है ना, x dy, और ये जो प्लस में था इसको उधर भेज दो, तो बोलो माइनस में y dx,
क्लियर। अरे ये वाई डी एक्स प्लस में था, उधर भेजे क्या हो गया माइनस में। और अब यदि देखोगे तो देखो डी वाई और ये जो वाई आपको दिख रहा है गुना में, इस साइड क्या हो जाएगा भाग में, और डी एक्स ये जो एक्स गुना में दिख रहा है इस साइड क्या हो जाएगा भाग में। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन कर लो, 1/y dy और माइनस में 1/x dx करना इंटीग्रेशन रे। 1/y का इंटीग्रेशन log y माइनस में 1/x का इंटीग्रेशन log x। और देखो हर जगह log दिख रहा है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन का मानेंगे वो भी हम जो है log के टर्म में ही मानेंगे ताकि कैलकुलेशन करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो अब देखिएगा ये माइनस में दिख रहा है, इस साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो log x अब प्लस में log y बराबर log c है। देखो तो बाबू log m प्लस log n को हम लोग क्या लिखते हैं, log m इंटू n बराबर में log c। कहानी खत्म हो गया log का, तो एक्स वाई बराबर c, यानी एक्स वाई बराबर c। यही रे, कहाँ है रे, हो कि नहीं रे, हाँ एक्स वाई बराबर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चल बबुआ एकदम हम लोग अंतिम दरवाजा पर आ चुके हैं। कौन सा दरवाजा रे, अंतिम दरवाजा। आइए प्रभु आइए। ए रे ऐ देख देख, ये भी छोड़ेंगे थोड़े रे, बर्बाद कर ही देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो कितना हो जाएगा रे, जे कैप न है रे, तो ए स्क्वायर प्लस में 4k कैप का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 और a यानी 3j कैप। अरे कैप देना चाहिए, वेक्टर दे के देता है यार शुद्ध, लेकिन कैप होना चाहिए, और 4k कैप, यही रे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और स्क्वायर है तो जे कैप डॉट जे कैप होगा। और देखो 4 का स्क्वायर 16 और के कैप का स्क्वायर, तो के कैप डॉट के कैप होगा। और 3 दूना 6, 3 दूना 6, चौका 24 है। देखो अरे 4 तिया 12 दूना 24, ठीक। और यहाँ जे कैप डॉट के कैप, यही रे। यदि आप लोगों को पता हो तो जब डॉट प्रोडक्ट सेम वाला होता है तो उसका मान 1 होता है। ये देखो डॉट प्रोडक्ट सेम वाला है तो उसका मान 1 हुआ, और 24 और जैसे डिफरेंट हुआ तो उसका मान 0। अब तुम खुद देख लो, ये 9 और ये हो गया 16, 16 9 25, कहाँ है रे, है कि ना है। देखो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रभु ये था 98। अब आता है 99, मैग्नीट्यूड निकालना है। हे देखो 1/11। और क्या बोले हैं, लाइफ में कभी भी कोई भी वेक्टर का यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई कैप जे कैप और के कैप का जो गुणांक होता है, जो कॉफिशिएंट होता है, उसको रूट में स्क्वायरिंग करके जोड़ दो। जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 दिख रहा है तो -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -3 दिख रहा है तो -3 का स्क्वायर। यानी आप देख लीजिए 1/11 और इंटू यहाँ पे कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, तो 1/11 गुना 9 1 10 और 1 11, तो √11। ये और ये कट गया तो नीचे में कितना बचा, √11, यानी 1/√11। कहाँ बाहो, 1/√11, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। समझ रहे हो ना। चलिए लास्ट एक चीज जानते हो, जो क्वेश्चन से मॉडल पेपर का शुरू हुआ था उसी क्वेश्चन से मॉडल पेपर का अंत भी हो रहा है। देखिए देखिए देखिए। और अभी जस्ट हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, आइए सॉल्व करते हैं। तो d/dx d, देखो तो e पर पावर log, क्या बोल रहे थे, लिखते हैं यार, नहीं तो यदि नहीं पता चलेगा सर जी लास्ट वाला नहीं समझ में आइल हो। जो पावर रहता है वो आगे गुणाम चल जाता है, तो जो आगे गुणाम रहेगा वो पावर में भी डाल सकते हैं ना रे। आ जाओ तो देखो तो आगे गुना में 12 है तो 12 को हम क्या कर देंगे रे, पावर में डाल देंगे, और बटे क्या हो गया dx। क्लियर है। देखो ना आगे गुना में क्या था 12, तो 12 को हम पावर में दे दिए, और यहाँ बेस में क्या है e, और अभी जस्ट फॉर्मूला बता रहे थे log fx टू द बेस e, और ये e पर पावर हो तो इसका मान कितना होता है रे fx। तो जब fx है तो fx हुआ, और मेरा fx के जगह पे x पर पावर 12 है तो इसका मतलब इसका मान x पर पावर 12 बटे dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 12x पर पावर 11, 12x पर पावर 11। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। हाँ क्या हाल चाल है आप लोगों का, अब बताइए।
तो ये आपका सॉल्यूशन था, और एक सीक्रेट था जो बच गया, और वो सीक्रेट क्या है आइए वो भी हम आपको, सिगरेट नहीं यार, सीक्रेट, समझ रहे हो ना, वो ये है। आप लोगों को बहुत सारा स्टूडेंट को जो है 19 नंबर में कुछ डाउट था, तो आइए सबसे पहले 19 नंबर को एक बार हम अच्छा से देख लेते हैं, आखिर 19 नंबर में है क्या। 19 नंबर में क्या है देख, यहाँ है, एक बार 19 नंबर को देख लो अच्छा से, समझ रहे हो ना। कुछ बच्चा को जो है डाउट रह गया है, कुछ इसमें हो सकता है मिसिंग हो, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखो, तो कॉस यहाँ माइनस, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा के बराबर में होता है कॉस थीटा, क्लियर है। यहाँ देख ध्यान से, तो अब देखना ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस माइनस थीटा के बराबर में कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस और थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है π/8, और फॉर्मूला ही जानता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बराबर में क्या होता है एक्स, तो जब एक्स है तो बराबर में एक्स हुआ, मेरा π/8 है, मेरा बराबर में कितना होगा π/8, यानी इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। π/8 सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, समझ रहे हो ना, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जानते हो ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर से लेके लास्ट नंबर तक हर क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको दिए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर कि आप कितना सीरियस होकर इसको तैयार करते हो। एक चीज याद रखिएगा, मॉडल पेपर बिहार बोर्ड क्यों देता है, इसलिए ताकि बच्चा को एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछने वाला है, हो सकता है कि इससे कुछ सेम क्वेश्चन पूछ दे, और यदि सेम नहीं आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा यार, ये माइंड में सेट कर लो। इसलिए हर क्वेश्चन को जो है ना बार बार देखो और अच्छा से देखो और समझने का कोशिश करो, बात समझ रहे हो। दूसरी बात, आप लोगों को सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों इतना परेशान होंगे यार, यदि आपको नहीं चाहिए तो फिर नहीं बनाएंगे, लेकिन यदि सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है सब कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है ना कि हाँ सर चाहिए चाहिए चाहिए, हम यदि कमेंट देखेंगे तब बनाएंगे, नहीं देखेंगे फिर नहीं बनाएंगे, साफ शब्दों में सुन लो। तो सब कमेंट करके बताइएगा आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि अभी तक आप लोग मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं हुए हैं तो बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।